Hello students, we already discussed about matrices and the order of matrices. Now the next topic, that is the types of matrices. हर चीज़ में टाइप्स होते हैं, मैट्रिक्स के भी टाइप्स हैं. अब कौन कौन से टाइप्स हैं? देखिए, मैट्रिसेस को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने मैट्रिसेस को मेन दो पार्ट्स में डिवाइड करा, सिंगल डायमेंशन एंड मल्टी डायमेंशन. इस टाइप के नाम आपकी बुक के अंदर नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है, सो दैट कि इन नाम को केवल मैंने दिया है समझाने के लिए, ताकि आपको जल्दी से ये चीज़ समझ में आ जाए. सिंगल डायमेंशन मैट्रिसेस एंड मल्टी डायमेंशन मैट्रिसेस. सिंगल डायमेंशन मैट्रिसेस का मीन्स है कि उसके अंदर या तो सिंगल रो होगी या फिर सिंगल कॉलम होएगा. तो अगर उसके अंदर सिंगल रो होती है तो मैं उसको नाम दूंगा रो मैट्रिसेस, और अगर उसके अंदर सिंगल कॉलम होता है तो मैं उसको नाम दूंगा कॉलम मैट्रिस. फॉर एग्जाम्पल, मैट्रिक्स A can be written as 1, 2, 3 and their matrix A 4, 5, 6. Only single row, then it known as row matrix, and if single column, then it is called a column matrix. जनरलाइजेशन में हम इसको जो लिखते हैं, a matrix A can be explained by an element Aij with order 1 by n. 1 means number of rows 1 है, while number of columns n है. जितने आप चाहो उतने रखो. And a column matrix can be generalized as a matrix A with an element Aij with order m cross 1. नंबर ऑफ रोज m है, कितने भी ले सकते हैं, बट नंबर ऑफ कॉलम फिक्स है, एक ही रहेगा. देन आफ्टर नेक्स्ट हम आते हैं मल्टी डायमेंशन मैट्रिसेस पर. देखिए, मल्टी डायमेंशन का मतलब क्या है कि उसके पास में सिंगल डायमेंशन नहीं है, मतलब कि रो, सिंगल रो या सिंगल कॉलम के अलावा मल्टी रोज और मल्टी कॉलम्स है. तो मैंने इसको अगेन दो हिस्सों में डिवाइड करा, स्क्वायर मैट्रिसेस एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कह सकते हो, रेगुलर मैट्रिक्स कह सकते हो, या ये ही जनरल मैट्रिक्स की फॉर्म होती है. जो हम नॉर्मली पढ़ रहे हैं वो ये जनरल मैट्रिसेस का ही है, ठीक है. बाकी को कुछ स्पेशल मैट्रिसेस हैं. सो अंडर क्लासिफिकेशन के अंदर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या रेगुलर मैट्रिक्स जैसी कोई टर्म नहीं है, बट फिर भी हम इसको समझने के लिए इस टर्म को यूज़ कर लेते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या रेगुलर मैट्रिक्स या जनरल मैट्रिक्स can be explained by a matrix A with element Aij of order m cross n. Number of rows और number of columns different है, m and n. And second one is square matrices. स्क्वायर मैट्रिक्स आपको मालूम है कि स्क्वायर की खासियत होती है कि स्क्वायर के पास में उसकी लेंथ और उसकी ब्रेथ दोनों इक्वल होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ऑर्डर होएगा वो ऑर्डर सेम होएगा, मतलब कि इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों चीज़ें आपस में इक्वल होंगी. सो स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय अ मैट्रिक्स ए विथ एलिमेंट Aij ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n. ध्यान रखिएगा, n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है. अगर मैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए आप कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हो, सारे स्क्वायर रेक्टेंगल्स होते हैं, तो आप बोल सकते हो कि स्क्वायर मैट्रिक्स खुद भी एक तरीके की रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ही फॉर्म है, ठीक है ना. हम इस चीज़ को इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं? देखो यहाँ पर लिख देते हैं 4, 6, -1, 0, 3, 2, 1, 1, 1. Number of rows that are 1, 2 and 3. Number of columns 1, 2 and 3. Order of matrix 3 cross 3 by 3. सो इस तरीके का मैट्रिक्स जिसके पास में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे वो मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे? मेरे लिए स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएंगे.
हम मेनली जो स्टडी करेंगे, जो स्पेसिफिक स्टडी होती है, वो सारी की सारी स्क्वायर मैट्रिसेस के ऊपर ही होती है। नाउ अब स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, डायगोनल मैट्रिक्स एंड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को अगेन हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पहला डायगोनल मैट्रिक्स, दूसरा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? जब स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है ना, देखो यहाँ पर जब स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, कुछ ट्रायंगल्स बनते हैं, ठीक है। इस टाइप के हमेशा कुछ ट्रायंगल्स बने हुए होते हैं सेंट्रल डायगोनल के रेस्पेक्ट में। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी मेरे पास में एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर का एक डायगोनल होता है, इस डायगोनल के रेस्पेक्ट में दो ट्रायंगल्स डिफाइन किए जाते हैं, एक ऊपर वाला ट्रायंगल, दूसरा नीचे वाला ट्रायंगल। ऊपर वाला जो ट्रायंगल 1 है ये कहलाता है अपर ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल को हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगल। सिमिलर पोजीशन में जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जाते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स का भी एक डायगोनल होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के पास में भी एक डायगोनल होता है। फॉर एग्जांपल 1 6 7 3 2 1 5 5 3 माइनस। तो अगर देखा जाए तो 1 2 और -3 इस स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल पर बैठे हुए हैं। इस डायगोनल के ऊपर एक ट्रायंगल बन गया है और स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल के नीचे भी एक ट्रायंगल बन गया है। जो ऊपर है ट्रायंगल दैट इज अपर ट्रायंगल और जो नीचे है दैट इज लोअर ट्रायंगल। तो अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, दूसरा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो अपर ट्रायंगल के एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स सभी एलिमेंट्स जीरो नहीं हो सकते, सभी एलिमेंट्स जीरो नहीं हो सकते, बट लोअर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स जीरो रहेंगे। अपर ट्रायंगल के एलिमेंट्स जीरो नहीं होंगे, जबकि लोअर ट्रायंगल के सभी एलिमेंट्स जीरो रहेंगे। ये अगर सभी एलिमेंट्स जीरो हो जाते हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो ट्रायंगल बना मेरे पास में, ये कैसा ट्रायंगल है? एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल देख सकते हो आप, 4 6 3 2 1 -1 0 1 3, ठीक है। ये मेरे पास में इसका आ गया सेंट्रल डायगोनल। सेंट्रल डायगोनल में अपर वाले जीरो नहीं हो सकते, बट लोअर वाले सभी जीरो रहेंगे। दैट मीन्स कि ये दोनों एलिमेंट्स भी जीरो हैं। इस टाइप का अगर कोई ट्रायंगल मिलता है मेरे को, तो मैं इस ट्रायंगल को, इस मैट्रिक्स को क्या बोलूँगा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। लोअर वाले में लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट्स जीरो नहीं होंगे, बट अपर ट्रायंगल के एलिमेंट्स जीरो रहेंगे। 6 3 2 1 5 5 5 5 3 1 0 5 1 1 1 1 सेंट्रल डायगोनल। अब इसमें क्या है, लोअर के ज़ीरो नहीं होंगे बट अपर वाले के ज़ीरो ही रहेंगे। मतलब कि ये जो अपर वाला ट्रायंगल है, इस वाले के सभी एलिमेंट्स हम क्या कर देंगे? ज़ीरो कर देंगे, ठीक है, या ज़ीरो होने चाहिए। तो ये जो एलिमेंट्स हैं अपर ट्रायंगल के, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? ज़ीरो होने चाहिए। सो दैट कि हम इसको जनरलाइज किस तरीके से कर सकते हैं कि एक मैट्रिक्स ए है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n by n and element can be explained by aij इक्वल्स टू 0। वो सभी aij 0 रहेंगे, जबकि i की वैल्यू हमेशा j से ज़्यादा होगी। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर i की वैल्यू 2 है, ठीक है ना, यहाँ पर i की वैल्यू 2 है, वाइल j की वैल्यू 1 है। इस वाले में i की वैल्यू 3 है, j की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू 3 है, j की वैल्यू 2 है। मतलब कि अगर i की वैल्यू नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम से बड़ी है तो उसके एलिमेंट्स हमेशा ज़ीरो रहेंगे। हमेशा बड़ी की ही बात कर रहे हैं, इक्वल पर बात नहीं कर रहे हैं। इक्वल वाला जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मे बी पॉसिबल कि ऊपर वाले ट्राइंगल के भी जीरो हो जाए, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन है वो तो एक।
और लोअर ट्राइंगल के अंदर क्या होएगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए ऑफ ऑर्डर n by n, एलिमेंट कैन बी एक्सप्लेन बाय aij इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल I इज लेस देन 1, I इज लेस देन j, सॉरी। सो ये मेरे पास में रो है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ये कॉलम है, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। आप देख सकते हो कि अगर इस वाले एलिमेंट की बात की जाए तो इस एलिमेंट पर I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 2 है, तो 1 इज ऑलवेज लेस देन ऑफ 2, सो इस एलिमेंट को क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो अगर इस टाइप का कोई भी मैट्रिक्स बनता है तो मैं उस मैट्रिक्स को क्या बोलूँगा, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का नाम दूंगा। और अब देखूंगा कि कौन सा वाला ट्राइंगल के एलिमेंट 0 हैं। अगर ऊपर वाले ट्राइंगल के एलिमेंट 0 होते हैं तो वो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि जो ट्राइंगल बना है वो उल्टा बना हुआ है, नीचे की डायरेक्शन में बना हुआ है। और अगर लोअर ट्राइंगल के एलिमेंट 0 हैं तो मैट्रिक्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। नाउ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिसेस होते हैं जिसमें कि केवल सेंट्रल डायगोनल के अलावा बाकी सभी एलिमेंट 0 होने चाहिए। अगेन ऐसे मैट्रिसेस जिसमें कि सेंट्रल डायगोनल के अलावा बाकी सभी एलिमेंट्स 0 होंगे, जैसे कि 5, 4, 3, 1, ये मेरे पास में एक सेंट्रल डायगोनल बन गया, मैट्रिक्स मैंने लिया 4/4 का, और बाकी सभी एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। सभी एलिमेंट्स को हम 0 रखेंगे। अगर ऐसा होता है तो ये मैट्रिक्स कहलाएगा मेरे लिए डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल वाले 0 हों या ना हो, बट रिमेन सभी 0 होने चाहिए। सो दैट a square matrix A of order n by n element can be explained by aij equals to 0 if I does not equals to j। देखो सेंट्रल डायगोनल जो है इसमें हमेशा जो I और j की वैल्यू होती है वो हमेशा इक्वल रहती है। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो, तो इस एलिमेंट के लिए I j की वैल्यू हो गई 1 1, इसके लिए हो गई 2 2, देन 3 3, देन 4 4। ओके, सो डायगोनल मैट्रिसेस क्या होते हैं, ऐसे मैट्रिसेस होते हैं जिनमें कि जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, और अगर I और J की वैल्यू बराबर नहीं होती है या सेंट्रल डायगोनल के अलावा बाकी सभी एलिमेंट 0 होने चाहिए। अब डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक डिराइव्ड फॉर्म है स्केलर मैट्रिसेस। देखो डायगोनल मैट्रिसेस में जो सेंट्रल डायगोनल है इसके एलिमेंट्स में वेरिएशन पॉसिबल है, बट स्केलर मैट्रिसेस के अंदर होता डायगोनल मैट्रिक्स ही है। बट स्केलर मैट्रिसेस के अंदर क्या होते हैं कि वो सभी डायगोनल मैट्रिसेस जिसमें कि जो डायगोनल है उसमें वेरिएशंस ही ना हो। मैं मतलब कि एक मैट्रिक्स में अगर ले लेता हूँ ऑर्डर 3/3 का 2 2 and 2, और रिमेन तो सबको 0 ही होना है। अगर मैं ऐसा मैट्रिक्स लेता हूँ ऑर्डर 3/3 का है ये मैट्रिक्स, सेंट्रल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, बाकी सभी 0 है, इसका मतलब है कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। बट स्पेसिफिकेशन हमने ये देखी यहाँ पर कि जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स में जो सेंट्रल डायगोनल की जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स सेम हैं। दैट इज़ वाई कि हम इसको क्या बोल रहे हैं, स्केलर मैट्रिक्स का नाम दे रहे हैं। स्केलर मैट्रिक्स को डेफिनेशन क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n एन एलिमेंट कैन बी एक्सप्लेन बाय aij इक्वल्स टू k इफ I इक्वल्स टू j। I इक्वल्स टू j कब होता है, डायगोनल के ऊपर, एंड aij इक्वल्स टू 0 इफ I डज नॉट इक्वल्स टू 0। अब स्केलर मैट्रिसेस से ही नया मैट्रिक्स बनता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जो कि स्केलर मैट्रिक्स होते हैं, और स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसमें कि जो सेंट्रल डायगोनल होता है उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होती है। तो अगर मैं यहाँ पर 1 कर दूँ
तो ये मेरे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया ऑफ ऑर्डर 3/3 का। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम एक्सप्लेन करा जाता है आई के थ्रू, ठीक है। अगर कोई मेरे को ये लिख करके देता है I2, इसका मतलब है कि ये मेरे को बोल रहा है 1 0 0 1, 2/2 का मैट्रिक्स बोल रहा है और आइडेंटिटी है, मतलब कि सेंट्रल डायगोनल 1 रहेगा। अब हम बात करते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स की। ज़ीरो मैट्रिक्स भले वो सिंगल डायमेंशन हो, वो मल्टी डायमेंशन हो, कोई सा भी मैट्रिक्स हो, अगर उसके सभी एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, अगर उसके सभी एलिमेंट्स ज़ीरो हैं तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। ज़ीरो मैट्रिक्स को हम जनरली एक्सप्लेन करते हैं O से। अगर कोई मेरे को यहाँ पर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2/3 का है, तो मैं इसको क्या लिखूँगा? O 2/3। इसका मतलब है कि ये मेरे को बोल रहा है कि एक ज़ीरो मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2/3 का। सो दैट हमने पूरे में क्या चीज़ देखी? हमने मैट्रिसेस के टाइप को देखा था। मैट्रिसेस में दो टाइप हमने लिए थे, सिंगल डायमेंशन और मल्टी डायमेंशन को। सिंगल डायमेंशन के अंदर दो टाइप के मैट्रिक्स मिले मेरे को, रो मैट्रिसेस एंड कॉलम मैट्रिसेस। रो मैट्रिक्स में एक ही सिंगल रो होती है, वाइल कॉलम मैट्रिक्स में सिंगल कॉलम होता है। मल्टी डायमेंशन के अंदर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या जनरल मैट्रिसेस होते हैं जिसमें कि कोई यूनिफिकेशन नहीं होती है। ऐसे रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस जिसमें कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाए हैं, वो कहलाएंगे स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिसेस को अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड करा, डायगोनल मैट्रिसेस एंड ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ट्रायंगुलर मैट्रिसेस दो हिस्सों में थे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ऐसे ट्रायंगुलर मैट्रिसेस जिसमें कि सेंट्रल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स जीरो हैं, उसको मैं बोल रहा हूँ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। वाइल अगर किसी भी ट्रायंगल में सेंट्रल डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स जीरो हैं तो मैं उसको बोल रहा हूँ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। जस्ट अपोजिट बोल रहा हूँ, अगर लोअर वाले जीरो हैं तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस और अगर अपर वाले जीरो हैं तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। डायगोनल मैट्रिसेस ऐसे मैट्रिसेस जिसमें केवल डायगोनल के एलिमेंट्स आइदर जीरो और नॉन जीरो, बट रिमेन डायगोनल के अलावा बाकी सभी एलिमेंट्स जीरो हो जाने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स की एक स्पेसिफिक फॉर्म है स्केलर मैट्रिसेस। स्केलर मैट्रिसेस में सेंट्रल डायगोनल पर जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। स्केलर डायगोनल से ही नया मैट्रिक्स बना मेरे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे? से बन रहेंगे। ओके, रिमेन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।